जब राजा परीक्षित ने धर्म से पूछा कि दुख का कारण, तो धर्म ने कहा कि कोई प्रारब्ध के कारण बतलाते हैं, कोई कर्म को दुख का कारण बताते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण बताते हैं, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। अब शास्त्र इस समय कुछ जो हमें बताता है ये जो मनुष्य का जन्म है क्यों मिलता है, तो ऐसा शास्त्र इसमें कहता है कि हम युगों से मतलब हुआ कि कई जन्मों से हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और इसी की खोज निरंतर बनी रहती है और उसी खोज के कारण कुछ न कुछ हमसे कर्म होता रहता है। तो कहे धर्म भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कर्म को कारण समझते हैं, दुख का कारण कर्म है। तो आनंद की खोज और बहुत युगों से मतलब बहुत जन्म जन्मांतर, बहुत जन्मों से, और ये आनंद की खोज हम क्यों करना चाहते हैं, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा एक सूत्र देते हैं, आनंद के महासागर कौन है, भगवान है, और हम कौन हैं, जीवात्मा जो है, ये आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। तो आनंद के महासागर भगवान, और हैं कहाँ पर वो, वही हमारे भीतर विराजमान है। जीवात्मा के साथ ही वे भी विराजमान हैं। आनंद सिंधु, महासागर, आनंद के महासागर, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, मध्य तव वासा, आपके भीतर ही निवास कर रहे हैं। आनंद सिंधु, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने, बिना उनको जाने हुए आपके भीतरे हैं आनंद के महासागर। तो बिनु जाने कते मरसी पियासा, उन्हें जाने बिना हमें आनंद प्राप्ति की जो इच्छा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा आनंद के महासिंधु हैं, तो आत्मा भी आनंद खोजता होगा, उन्हीं का जब अंश है। तो उन्हें बिना जाने हमें आनंद
प्राप्ति की जो इच्छा है वह कैसे तृप्त हो पाएगी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जानई कत मरसी प्यासा। तो हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और इसी की खोज निरंतर बनी रहती है। ता कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। जो प्रयत्न सिर्फ इंद्रियों को सुखी करने में ही बीत जाती है, और जो हम कर्म करते हैं उसके लिए आनंद प्राप्त करने के लिए जो कुछ करते हैं, सोचते हैं शायद इस स्त्री में आनंद है, सोचते हैं इस वस्तु में आनंद है, और वो जो आनंद है वो सांसारिक है, वो इंद्रियों को भी तृप्त नहीं कर पाती है। भगवान आत्मा को क्या तृप्त करेगी? वो जो शरीर के जो अंग हैं, इंद्रिय, ये तो शरीर के अंग है। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, और इंद्रियां जो है शरीर के। तो जब इंद्रियों को भी हम सुखी नहीं कर पाते, उसी में मेरी जिंदगी बीत जाती है, वह तृप्त नहीं होती है। क्योंकि जीव के भीतर आत्मा जो परमात्मा का अंश से ही है, उसे आनंद चाहिए, वो आनंद को खोजता रहता है, और इंद्रियों से प्राप्त जो सुख होता है वहाँ तक उसे नहीं मिलता, आत्मा को नहीं मिल पाता, जब इंद्रियां ही तृप्त नहीं हो पाती। और तड़प रही आत्मा और संतुष्ट ही रहती है। तो आनंद के लिए जो तड़प रही है आत्मा, वो संतुष्ट ही रह जाती है। जब मन भगवान में, तो क्या करना चाहिए? तो मन जो मेरे पास है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मन को कहा गया है रज प्रधान, बुद्धि को सत प्रधान, और अहंकार को तम प्रधान। इसमें मन जो है, जब मन सत्संग के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि हुआ, और उससे पुनः अगर विवेक जग जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब विवेक जग जाए, सत्संग के द्वारा प्राप्त बुद्धि और पुनः विवेक जग जाने पर जब मन भगवान में लग जाए, ये मन जो है भगवान में लग जाए, तो एकदम ये बात जो है, समझो शास्त्र कहता है कि तवात्मा अनिवर्चनीय और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। और मनुष्य जन्म जो है इसी की खोज के लिए, इसी की खोज मतलब परम आनंद की खोज के लिए, ये मनुष्य प्राणियों में सबसे उत्कृष्ट मनुष्य, तो और सब तो भोग योनि है। हमको खोज करने का जो तीन चीज मिल गया, मन बुद्धि अहंकार, तो मन और बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे शास्त्र के अनुसार, तो ये मनुष्य जो योनि जो है, ये परम आनंद की खोज के लिए जो मिला है वो प्राप्त हो जाएगा। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि ये परम आनंद है कहाँ? तरसो वै सह
रसो वै सह, भगवान स्वयं आनंद हैं। रसो वै सह, रसम अयं लब्ध्वानंदी भवति। जीवात्मा उसे पाकर, भगवान स्वयं आनंद है, जीवात्मा उसे पाकर आनंदमयी हो जाती है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। तो करना क्या है? अपनी समस्त प्रकार की भौतिक उपाधियों से पहले मुक्त हो जाइए। यहाँ जो संसार में बहुत प्रकार का उपाधि दे करके आपको, पहला उपाधि तो है आप पिता हो गए, कोई माता हो गई, सब उपाधि है। कोई सरकार में देखो बहुत सारी उपाधियां हैं, उससे क्षणिक आनंद मिलता है, फिर कष्ट ही है। जितने भी नाते रिश्ते या उपाधियां हैं, तो कहते हैं, शास्त्र कहता है कि समस्त प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निमिल्यम समस्त प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को निर्मल बनाइए। निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम। और हृषिकेश कहते हैं इंद्रियों के स्वामी, हृषिकेश। हृषिकेन माने इंद्रियां, तो हृषिकेश अपनी इंद्रियों को निर्मल बनाकर इंद्रियों के स्वामी माने हृषिकेश की सेवा द्वारा भगवान की सेवा में लग जाइए। उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, अपने को प्रसन्न नहीं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश ना कीजिए। इंद्रियां तो अतृप्त ही रह जाएगी, आत्मा कहाँ से तृप्त होगा। तो हृषिकेश की सेवा करके अपनी इंद्रियों को निर्मल बनाकर इंद्रियों के स्वामी की सेवा द्वारा भगवत भक्ति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा जो साधन बताया गया। हृषिकेन हृषिकेशा सेवया भक्ति रुच्यते। इस प्रकार से हम लोग, और इसके लिए जो विनय पत्रिका में जो तुलसी बाबा का कि जानकी जग जननी जनकी किए बचन सुहाई, तरह तुलसीदास भव तव गुण गन गाई। हे जगत जननी जानकी जी, इसके लिए आपको माता जी के पास जो है प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे जगत जननी जानकी जी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार से ही वचनों से ही सहायता कर दी, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी का गुणावली गाकर भवसागर से तर जाएगा। भगवान की भक्ति और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर सूत जी कहते हैं कि ऋषिकेश शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया
उन्होंने शांत चित्त होकर फिर परीक्षित ने धर्म से क्या कहा सो सुनो। धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव पहचान गए कि धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। इसीलिए चूंकि आप धर्म के ज्ञाता धर्म स्वयं हैं, इसलिए आपने नाम नहीं बताया कि इसके कारण हम हो रहे हैं। अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, और चारों चरण कौन कौन थे? तो तप था आपके पास, पवित्रता थी, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अधर्म का ये 3 अंश जो है, गर्व, आसक्ति और मद, और ये तीनों ही 3 को तो नष्ट कर दिया। अब आपका 4था चरण केवल सत्य है। तप चला गया, पवित्रता चला गया, दया चला गया। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। सत्य न दूसर धर्म समान। कि धर्म न दूसर सत्य समान क्या है? सत्य ही है, सत्य। तो सत्य ही बच रहा है। और श्रीमद्भागवत में भी है कि सत्यम परम धीमहि, वही सत्य तो एक बचा हुआ है जिसको प्राप्त करना है, जिसको धारण करना है। समुच्चा मद्भागवत तो यही कह रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग जो है, उसे भी प्राप्त कर, उसे भी ग्रास कर लेना चाहता। अब ये कलयुग जो है, क्योंकि असत्य से पुष्ट है तो सत्य को ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। और फिर उन्होंने आगे क्या किया, इसको हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।